प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन में जाएंगे, देखेंगे। आज हम लोग निर्गमन का पुस्तक अध्याय 7 का हम लोग 8 से आगे देखते जाएंगे। देखिए लिखा गया यहाँ पर कि फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तो हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। तो देखिए भाई और बहनों, जब इस वचन को हम लोग देखे थे और देख के आए थे कि किस प्रकार जो इस्राएली लोग हैं, हर एक जो है आके मिस्र में अभी उपस्थित है, और मिस्र देश की जो राजा फिरौन है वह क्या कर रहा है, जो इस्राएली लोग हैं हर एक को दुख दे रहा है, तमस्याएं कर रहा है, विपत्ति दे रहा है उन लोगों को, और भी ज़्यादा ताड़ना कर रहा है, कठोरता के साथ उन लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है। जिस वजह से परमेश्वर ने उन लोगों को देख रहे हैं, उन लोगों की शुद्धि लेने के लिए परमेश्वर ने हारून और मूसा को चुना, और इस लोगों को बोल रहा है कि तुम लोग क्या करो, जाओ और फिरौन से बोलना कि मेरे जो भाई और बहन है, मतलब जो इस्राएली लोग हैं, हर एक लोग को तुम जाने दो बोल के। तब इन लोग जो आके उस बात को बोले, तो कभी भी फिरौन राजा ने उनके बात को नहीं माना, बल्कि नहीं समझा, बल्कि जैसे इस बात को सुना कि और क्या कर रहा है, और ज़्यादा कठोर मतलब दुख दे रहा है, और भी कठोरता के साथ उन लोग के साथ व्यवहार कर रहा है। तो भाई और बहनों, जब ये सब बातें जब हम लोग देखे थे, तो मूसा और हारून ने जाके हर एक बात को जब बताई, तो परमेश्वर ने अभी मूसा से फिर बोल रहा है कि तुम लोग क्या करो, इस प्रकार करो कि फिरौन के पास जाओ और अपने कही हुई प्रमाण, जो चमत्कार परमेश्वर ने जो दिया है, उस चमत्कार को दिखाओ। तब हारून से कहना कि अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तो देखिए वहाँ पर जाके उस चमत्कार को दिखाना चाहते हैं जो परमेश्वर ने पहले मूसा को दिखाई थी। तो वह जाके फिरौन के सामने में जाके वह उस चमत्कार को दिखाना चाहते हैं, जो उसके लाठी को जब वहाँ पर फेंक रहे हैं, वहाँ पर जब गिरा रहे हैं, तो उसी समय लाठी ने क्या हो जा रहा है, अजगर बन जा रहा है। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार हर एक काम को यहाँ पर कर रहे हैं, जिस प्रकार परमेश्वर यहोवा ने उन लोगों को बोला था, और अपनी लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दे रहा है। तब वह लाठी अजगर बन गया। तब फिरौन ने पंडितों और टोनहो करने वालों को बुलवाया, और मिस्र की जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। देखिए जब हारून और मूसा ने जिस काम को अभी कर रहे हैं, उस चमत्कार को जो फिरौन राजा है, उस देश के जो जादूगर लोग हैं और जो जादू टोना करने वाले लोग हैं, उन लोगों भी उसी काम को उसी प्रकार कर रहे हैं। तो उन लोगों के बाद और जो परमेश्वर की चमत्कार और उन लोगों के जो जादू टोने हैं, या उन लोगों को जो मतलब पंडित जो टोना करने वाले हैं और जो जादूगर लोग हैं, वो भी ऐसे कर रहे हैं तंत्र मंत्र से। तो उस बात को देखकर मतलब कोई भी मतलब कोई अद्भुत नहीं लग रहा है, क्योंकि जादू टोना से भी उस काम हो रहा है, और तंत्र मंत्र से हो रहा है, जादू से भी हो रहा है, और परमेश्वर की चमत्कार से भी हो रहा है। और उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वो अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। तो देखिए सिर्फ इतना हुआ भाई और बहनों की हारून ने जो लाठी वहाँ पर गिराया था, जो अजगर बन गया था, उस अजगर ने सिर्फ ऐसा किया कि जो जादूगर लोगों का है, जो तंत्र मंत्र करने वाले टन्नों का जो लाठी में जो अजगर बन गई थी, उस अजगर को जो हारून के है, वो अजगर ने क्या किया, निगल लिया। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। तो देखिए इस प्रकार से हुआ उन जो जादू करने वाले लोगों का और जो तंत्र मंत्र करने वाले लोगों का, उन सभी लोगों का जो उन लोग लाठी को गिराए भूमि पर, तो उसी समय हर एक लोगों का लाठी क्या हो गया, यहाँ पर अजगर हो गया। पर जो हारून और मूसा का जो लाठी था वह भी अजगर हो गया था, पर उस अजगर ने क्या किया भी, जो उन लोगों का जो अजगर है उन लोगों को निगल लिया। फिर भी इस बात को कभी भी
फिरौन अपने हृदय में नहीं रख पा रहा है और कभी भी अपने हृदय को नहीं भांग पा रहा है, बल्कि इनके हृदय ने हठीला हो गया और उन लोगों को जाने के लिए वह क्या कर रहा है, मना कर रहा है। तो भाई और बहनों, देखिए हम लोग हमारे जीवन में अगर कोई विपत्ति आता है, कोई समस्या आता है छोटी सी, तो हमको क्या लगता है ये छोटी सी बात है, हम लोगों को कुछ नहीं होगा ऐसा लगता है। और हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मतलब नहीं सोचते, ज़्यादा मतलब अपने हृदय में नहीं रखते उस बात को, हम लोग मतलब अधरे अधर उसको उड़ा ही देते हैं। तो उसी प्रकार उस बात को अभी क्या कर रहा है, फिरौन ने उस जादूगरों की बात को भी देख रहा है और जो परमेश्वर के द्वारा चमत्कार हुआ उस बात को भी देख रहा है, पर उस बात को नहीं देख पा रहा है, क्योंकि जो परमेश्वर के अजगर है उन जो जादूगरों और जो टन्हों लोगों का जो अजगर था उस लोग अजगर को निगल लिया। फिर भी उनके हृदय में कभी नहीं घुस पा रहा है, वह कभी भी परमेश्वर के उस चमत्कार को विश्वास नहीं कर पा रहा है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वो इस प्रकार को जाने नहीं देता, इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा और वह तो जल की ओर बाहर आएगा और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उसके भेंट करने के लिए खड़ा रहना और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें। और सब तू मेरा कहना नहीं माना, अब तक तू मेरा कहना नहीं माना। तो देखिए भाई और बहनों, इस बात जब हुआ उस समय जो चमत्कार हुआ, उस चमत्कार को भी देख के जो फिरौन राजा है उसका हृदय कठोर हो गया, हठीला हो गया, जिस वजह से वो उसको जो इस्राएली लोग हैं उन लोग हो जाने के लिए नहीं दे रहे हैं। तो उसी समय परमेश्वर यहोवा ने फिर क्या कर रहा है, मूसा से बोल रहा है कि तू क्या करना, जब सुबह जब फिरौन राजा जब नदी के तट पर जाएगा तो उसी समय उसके साथ भेंट करने के लिए जाना और वहाँ पर जाके बोलना, उस लाठी को अपने हाथों में पकड़े हुए जाकर उनसे भेंट करना और वहाँ जाके बोलना कि मेरे जो लोग हैं उन लोगों को जाने दे, कि उन लोग जाके क्या करें, जो जंगल है वहाँ पर जाके परमेश्वर की वहाँ पर उपासना करें। और इतना बात मैंने कह चुका हूँ और तू मेरे बात का कहना नहीं माना। यहोवा यूँ कहता है, इसमें तू जाने लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं अपने हाथ की लाठी का नील नदी के जल कर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा। तो देखिए इस बात को ये भी बोल रहा है कि मैं और एक तरह को बताऊंगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने मुझे कहा है जो लाठी मैंने पकड़ा है उस लाठी को मैं नील नदी के जो जल है उसमें मारूंगा और सारा जल क्या हो जाएगा, वहाँ पर लहू बन जाएगा बोल के यहाँ पर बोल रहा है। तो भाई और बहनों, जब इस वचन को देखते हैं तो परमेश्वर चाहते तो मतलब जो फिरौन राजा है उनके हृदय को कठोर से नम्र कर सकते हैं और उनको परमेश्वर के द्वारा फिरौन भी अपनी जो इस्राएली लोग हैं उन लोगों को छोड़ भी सकता है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। पर परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी जो अद्भुत प्रेम जो इस्राएली लोगों हैं उन लोगों को जो करते हैं, परमेश्वर ने उस प्रेम को हर एक लोगों के सामने प्रकट कराना चाहते हैं, जिस वजह से हर एक बात को तो अभी फिरौन के सामने अभी दिखा रहा है, पर भी परमेश्वर है जो यहोवा वह खुद जाके क्या कर रहे हैं, फिरौन के हृदय को कठोर कर रहे हैं, हठीला कर रहे हैं, जिस वजह से फिरौन कभी उन लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं। तो अभी नील नदी के तट पर जाके वहाँ पर लाठी मारना, जो नील नदी के जो जल है वो लहू बन जाएगा बोल के परमेश्वर ने जो बोला, तो उस बात को जाके जब मूसा ने उनसे बोलेगा क्या, फिरौन उस बात को देखेगा, वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। हर एक बात को हम लोग धीरे धीरे करके आगे देखते जाएंगे भाई और बहनों। तो मैं इतना बोलूँगी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में आप नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी आपकी दया करुणा के लिए। जब हमने देखा प्रभु आपकी जो चमत्कार है प्रभु, आप हर एक काम को करते हैं प्रभु जी। और पिता आपने इस्राएलियों को इतना प्रेम करते हैं कि हर एक आपकी प्रेम को वहाँ पर प्रकट करने के लिए हर एक चीज़ को करना चाहते हैं प्रभु जी। केवल इस्राएली लोगों को नहीं बल्कि हम जो मनुष्य इस वचन को सुनते हैं, हमारे भाई बहन को भी आप प्रेम करते हैं और उनके लिए आप सब कुछ करना चाहते हैं प्रभु जी। उनके परिवार के हर एक सदस्य को आशीष अनुग्रह दया दीजिए, उन सबों को आप संभाल के रखना। जो रोगी है दुखी उनको आप पिता चंगाई दीजिए, जिसके पास कोई पैसे नहीं पिता परमेश्वर हर पैसे को दीजिए, फाइनेंशियल की हर एक समस्या को आप दूर कीजिए प्रभु जी। पढ़ाई लिखाई में आशीष कीजिए, उनके नौकरी में पिता जॉब में आशीष कीजिए प्रभु। सबसे बढ़कर आपके सुसमाचार को सुनने वाले बने आशीष कीजिए। प्रार्थना सुना है प्रभु जी, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।